जंगल की हवा भारी और उमस भरी थी। प्रिया ने प्राचीन पत्थर को पकड़ा हुआ था। उसकी ठंडक उसकी चिपचिपी त्वचा के लिए एक आराम थी। कांसे के खंजर की हल्की चमक धड़क रही थी, उन्हें पन्ना भूल भुलैया में गहराई तक बुला रही थी। इस तरफ प्रिया, आकाश और उनका गाइड विजय घने अंडरग्रोथ से अपना रास्ता बना रहे थे। कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे, उनकी त्वचा पर लाल रंग के निशान छोड़ रहे थे। जंगल उनके हर कदम का विरोध कर रहा था। वे आगे बढ़ते रहे। खंजर की अलौकिक चमक बढ़ते अंधेरे में उनका एकमात्र मार्गदर्शक थी। सड़ती हुई वनस्पतियों और अनदेखे जीवों की मांसल गंध से हवा भर गई। हमें जल्द ही डेरा डालना चाहिए। रात होने वाली है। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी निगाह खंजर की धड़कती रोशनी पर टिकी थी। यह अब और तेज लग रहा था, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। इस प्राचीन जंगल के बीच क्या राज छिपे थे? जंगल का फर्श खतरनाक था, गिरी हुई शाखाओं और छिपी हुई जड़ों से अटा पड़ा था। प्रिया लड़खड़ा गई। उसका हाथ सहज रूप से पास के एक पेड़ के सहारे खुद को स्थिर करने के लिए निकल गया। जैसे ही उसकी उंगलियां खुरदरी छाल से छू गईं, उसे एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? उसने सिर हिलाया, बेचैनी की भावना को दूर करने में असमर्थ जो उस पर छा गई थी। जंगल उन पर सिमटता जा रहा था। हवा में अनदेखी निगाहें उनकी हरकत पर नजर रखे हुए थी। क्या तुमने वो सुना? मुझे लगा कि मैंने किसी को मेरा नाम पुकारते सुना। प्रिया और आकाश ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। जंगल उनके दिमाग से खेल रहा था, उनके डर को बढ़ा रहा था। जंगल, ये बदल रहा है। आकाश ने भौंचक्का होकर अपने आसपास देखा। हमें रात होने से पहले आश्रय ढूंढना होगा। अंधेरा होने के बाद यह जंगल सुरक्षित नहीं है। वे आगे बढ़े। आगे का रास्ता अनिश्चित था। प्राचीन पत्थर प्रिया की छाती से टकरा रहा था। उसकी ऊर्जा उसके धड़कते दिल के साथ कंपन कर रही थी। दर्शन खंडित और धुंधले उसकी आंखों के सामने चमके। रास्ते जो कभी परिचित थे मुड़ गए और कहीं नहीं ले गए। हम खो गए हैं, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसकी निगाह हरे रंग के पर्दे के आगे एक बिंदु पर टिकी थी। पत्थर उसे बुला रहा था, उसका मार्गदर्शन कर रहा था। नहीं, इस तरफ। पत्थर, यह मुझे रास्ता दिखाता है। रास्ता दिखाओ प्रिया, हम तुम्हारे पीछे हैं। प्रिया पत्थर की फुसफुसाहट और खंजर की हल्की चमक से निर्देशित होकर उन्हें उलझे हुए अंडरग्रोथ के माध्यम से ले गई। जंगल उनके सामने बंट गया। छिपे हुए रास्ते और प्राचीन रहस्य प्रकट हुए। उसने बेचैनी की बढ़ती भावना महसूस की, एक पूर्वाभास कि उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन उसने डर को एक तरफ धकेल दिया। उसका संकल्प इस ज्ञान से मजबूत हुआ कि कई लोगों का भाग्य उसके कंधों पर टिका है। जंगल एक भूल भुलैया थी जिसे अनजान लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया था। वे इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़े। हवा में नम मिट्टी और किसी प्राचीन और अनजान चीज की गंध भारी थी। प्रिया अचानक रुक गई। उनकी प्रगति को रोकने के लिए उसका हाथ उठा हुआ था। खंजर की चमक जो कभी फीकी थी अब लगभग अंधी रोशनी से धड़क रही थी। एक विशाल बरगद के पेड़ के तने में एक छिपे हुए उद्घाटन को रोशन कर रही थी। एक गुफा। लेकिन कैसे? हम इस पेड़ के पास से पहले गुजरे थे। प्रिया ने सिर हिलाया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। पत्थर, यह हमें यहाँ ले आया। मुझे लगता है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण मिल गया है। सावधानी से वे गुफा के पास पहुंचे। उनके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। अंदर की हवा ठंडी और नम थी, सदियों के भार से भारी थी। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, खंजर की रोशनी ने गुफा की दीवारों पर जटिल नक्काशी का खुलासा किया। जानवर, वास्तविक और पौराणिक दोनों, अजीब प्रतीकों और प्राचीन लिपि के साथ जुड़े हुए हैं। यह जगह, यह प्राचीन है, लेकिन इसका क्या मतलब है? प्रिया ने ठंडे पत्थर पर अपनी उंगलियां फेर दी। एक परिचित प्रतीक की रूपरेखा का पता लगाया। एक अंधेरे घेरे से ग्रहण हुआ एक अर्धचंद्र। वही प्रतीक जो उसके द्वारा ढोए गए प्राचीन पत्थर पर खुदा हुआ था। वही प्रतीक जो उसके सपनों में सताता था। प्रिया ने जटिल नक्काशी का पता लगाया। उनके किनारे समय बीतने के साथ चिकने हो गए थे। अर्धचंद्र आंशिक रूप से ग्रहण के काले घेरे द्वारा निगल लिया गया गुफा की दीवार पर हावी था। यह शक्ति, प्राचीन अनुष्ठानों और विस्मृत ज्ञान का प्रतीक था। ये निशान, ये खंजर पर बने निशान जैसे ही हैं, और पत्थर प्रतीक ये मेल खाते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया।
उसका दिमाग दौड़ रहा था। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर गिर रहे थे। खंजर, पत्थर, गुफा, ये सभी अनंत ग्रहण की कथा से जुड़े थे। हवा भारी हो गई। सन्नाटा उनकी खुद की सांसों की आवाज से ही टूटा। प्रिया सदियों के भार को अपने ऊपर दबा हुआ किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। यह गुफा केवल एक आश्रय से कहीं अधिक थी। यह एक अभयारण्य था, एक ऐसी जगह जहां नश्वर दुनिया और उसके बाहर की किसी चीज के बीच का पर्दा पतला और नाजुक लग रहा था। किंवदंती असली थी और वे इसका हिस्सा थे। उन्हें इसके रहस्यों को उजागर करना था। कहानियां मेरी दादी उन्हें सुनाती थीं, विजय फुसफुसाया। गुफाओं वाली जगह में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानी। अनंत ग्रहण की कहानियां, प्रिया ने कहा। प्राचीन पत्थर उसकी छाती से गर्म होकर धड़क रहा था, मानो उसे और जानने के लिए प्रेरित कर रहा हो। वे कहते हैं कि ग्रहण यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह एक अभिशाप था, मानव जाति के अहंकार की सजा। उसने एक शक्तिशाली जादूगर के बारे में बताया जो ईर्ष्या से पागल हो गया था, जो दुनिया को अनंत अंधेरे में डुबाना चाहता था, और बहादुर आत्माओं के एक समूह के बारे में, ग्रहण के रखवाले, जो उसे रोकने के लिए उठे। रखवाले वे शक्तिशाली कलाकृतियों का इस्तेमाल करते थे, स्वर्ग के प्रकाश से युक्त वस्तुएं। उन्होंने दुनिया में संतुलन बहाल करने के लिए, अनंत ग्रहण को सब कुछ निगलने से रोकने के लिए लड़ाई लड़ी। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे अर्थ से भरे हुए। प्रिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। क्या विजय ने जिन कलाकृतियों के बारे में बात की थी वे वही हो सकती हैं जिनकी वे तलाश कर रहे थे? क्या वे रखवालों के नक्शे कदम पर चलने के लिए नियत थे? किंवदंती उनका मार्गदर्शक था। प्रिया ने प्राचीन पत्थर को पकड़ रखा था। उसकी चिकनी सतह गुफा के दमनकारी अंधेरे में आराम का स्रोत थी। विजय के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मिथक और किंवदंती का ताना बाना बुन रहे थे। ग्रहण के रखवाले, संतुलन के संरक्षक, प्रकाश के रक्षक। क्या वह एक साधारण गांव की लड़की संभवतः ऐसी प्राचीन शक्ति से जुड़ी हो सकती है? रखवाले वे बहुत पहले गायब हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वे विजयी हुए, कि उन्होंने जादूगर और उसके अंधेरे को भगा दिया। दूसरों का मानना है कि वे गिर गए, उनकी कलाकृतियां समय की धुंध में खो गईं। और कलाकृतियों का क्या, उनका क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि वे छिपे हुए थे, पृथ्वी के दूर कोनों में बिखरे हुए थे, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उनकी फिर से आवश्यकता होगी। प्रिया की उंगलियां पत्थर के चारों ओर कस गईं। वह उसकी ऊर्जा को अपने हाथ में धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ, इसके इतिहास का, इसके उद्देश्य का भार उसके कंधों पर आ गया। वह इस प्राचीन शक्ति से जुड़ी हुई थी, चाहे वह चाहे या न चाहे, और उसे लग रहा था कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। किंवदंती जीवित थी और वे भी। आग की टिमटिमाती लपटों ने गुफा की दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाली, जिससे प्राचीन नक्काशियों मुड़ती और मुड़ती हुई प्रतीत हुई। प्रिया, आकाश और विजय चुपचाप बैठे थे। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। अनंत ग्रहण की कथा, जंगल की फुसफुसाहट, पत्थर की स्पंदित ऊर्जा, यह सब एक ऐसे भाग्य की ओर इशारा करता था जो उनमें से किसी ने भी कल्पना से कहीं अधिक था। हमें अन्य कलाकृतियां ढूंढनी होंगी, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, उसके बावजूद अनिश्चितता कांप रही थी। अगर किंवदंतियां सच हैं तो वे हमारी एकमात्र आशा हैं। आकाश ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उससे मिली। तो हम चलते हैं, उसने कहा। एकजुटता के संकेत में उसका हाथ उसके ऊपर बंद हो गया। साथ में विजय, उसका चेहरा भय और संकल्प के मिश्रण से उकेरा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रात में जंगल खतरनाक है, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज चिंता से कर्कश थी। लेकिन मैं एक जगह जानता हूं, एक छिपी हुई घाटी जहां हम भोर तक आराम कर सकते हैं। उसने रास्ते का नेतृत्व किया। उसके कदम निश्चित और स्थिर थे, उन्हें अज्ञात के केंद्र में गहराई तक ले जा रहे थे। जंगल उनके चारों ओर दबा हुआ था, एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई जो सुंदरता और खतरे दोनों से भरी हुई थी। उनका सफर अभी शुरू हुआ था।